तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से जुटे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आप सभी को कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को बताएंगे, यानी फिजिक्स के सिलेबस के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। यानी इसमें कितने सिलेबस हैं, कितने चैप्टर हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं, तो 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और उनके चैप्टर्स के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला चैप्टर का नाम है, भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए अब दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर में देखिए, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। दूसरे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। समझ में आ गया। तो फिजिक्स सिलेबस के पहले चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी बोला जाता है। उसके बाद दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इसका तीसरा चैप्टर, यहाँ पर है। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, तो विद्युत धारा, ठीक है। क्या नाम है, विद्युत धारा, जिसको अंग्रेजी में करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर का नाम क्या है, तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्या नाम है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा, जिसको अंग्रेजी में करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है, ठीक है। और चौथे चैप्टर का नाम क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, ठीक है। ये तो मैं कहना ही भूल गया था, लेकिन एक कॉपी लेकर उसमें जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उन सब को लिख डालो, ठीक है, और सिलेबस को याद कर लो। तो चलो अब यहाँ पर हमारे 5वें चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 5वें चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव, ठीक है। क्या नाम है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी बोला जाता है। और उसके बाद हमारा छठा चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे 7वां चैप्टर आता है। 7वें चैप्टर का नाम क्या है, 7वें चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अंग्रेजी में अल्टरनेटिंग करंट भी बोला जाता है, ठीक है। 7वें चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेटिंग करंट भी बोला जाता है, ठीक है। इसको लिखते चलिएगा। उसके बाद है 8वां चैप्टर।
ठीक है, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। जिसका नाम क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जाता है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जाता है। तो दोस्तों बोलने का भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको बोलना भी नहीं आता है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बोलते भी चलिएगा, ऐसे बोलना भी और आसान हो जाएगा, मतलब जल्दी से सीख जाइएगा बोलना। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां चैप्टर। ठीक है, 9वां चैप्टर है जिसका नाम क्या है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसको अंग्रेजी में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जाता है। जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा 10वां चैप्टर आ जाता है। 10वें चैप्टर का नाम क्या है? तो तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, 10वें चैप्टर का नाम क्या है? तरंग प्रकाशिकी, जिसको अंग्रेजी में वेव ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेव ऑप्टिक्स। आ गया समझ में? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या? अब आगे है 11वां चैप्टर, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। ठीक है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जिसको अंग्रेजी में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर भी बोला जाता है। जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बोला जाता है। अब 12वां चैप्टर का नाम क्या है? 12वां चैप्टर का नाम है परमाणु, जिसको इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में एटम्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नाभिक। ठीक है, आगे नाभिक है, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस भी बोला जाता है। उसके बाद है 14वां चैप्टर। 14वां चैप्टर क्या है? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है 15वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है? संचार व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यह थे हमारे 15 चैप्टर्स, जो कि हमने अभी अभी आपको बताया है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में पहले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।